हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स लाइफ डियर लर्नर्स। अब नॉर्मल बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की सीरीज़ में आज जिस डिसऑर्डर के बारे में हम बात करेंगे दैट इज़ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसे शॉर्ट में ऑटिज्म भी कहते हैं। इस वीडियो में ऑटिज्म के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ क्लास 12 साइकोलॉजी चैप्टर नंबर 4। ऑल्सो दिस कैन बी यूज्ड एज नॉलेजेबल कंटेंट। तो जो लोग नॉर्मल बिहेवियर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए भी ये जो टॉपिक है, आज की जो क्लास है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो नोट्स स्क्रीन पर अवेलेबल होंगे इनको आप रिसीव कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। Let us quickly start today's class and let me show you some of our social media handles through which you can get in touch with us very easily. So please go through all these things and also subscribe to the channel अगर आपने अभी तक नहीं किया है, and also press the notification bell to get all the notifications of the videos which we will be bringing for you. Now let us come to the topic कि हम क्या क्या आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है, इसका नाम, इसके बारे में सब कुछ डिटेल में जानेंगे। बहुत ज़रूरी है इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में भी बात करना, क्योंकि साइन एंड सिम्टम्स की हेल्प से ही ऑटिज्म को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। फिर कुछ डिफरेंट टाइप के ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके टाइप्स के साथ साथ हम कॉजेज़ की भी बात करेंगे। सो लेट अस बिगिन विद व्हाट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज़। ऑटिज्म जो है एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं ये हम लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं, बट फॉर योर नॉलेज वापस से एक बार रिकॉल क्विकली कर लेते हैं कि ये जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं वो डेवलपमेंटल स्टेज में देखे जाते हैं। अब डेवलपमेंट तो फ्रॉम बर्थ से लेकर टिल द पर्सन स्टेज अलाइव, जब तक इंसान जिंदा रहता है तभी तक चलता रहता है। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली उन डेवलपमेंटल ईयर्स की बात हो रही है जिसमें किसी भी पर्सन की सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है फिजिकली और मेंटली। ये पीरियड होता है चाइल्डहुड का। तो जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं वो चाइल्डहुड के पीरियड में सीन किए जाते हैं, या तो बच्चे के इस दुनिया में आने के बाद, कभी कभी जब मदर प्रेग्नेंट होती हैं उस टाइम से ही पास ऑन हो जाती हैं प्रॉब्लम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। और जो ऑब्जर्वेबल होते हैं डेफिनेटली वो बच्चे के दुनिया में आने के बाद ही पता चल पाते हैं। कभी कभी बच्चे के स्कूल जाने से पहले कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की फॉर्म में देखने को मिलती हैं, जैसा कि नाम है न्यूरो एंड डेवलपमेंटल। तो डेवलपमेंटल पीरियड में न्यूरो रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं, जो पर्सन को लर्निंग में, अंडरस्टैंडिंग में, परसीविंग में, सोशल गैदरिंग में, अंडरस्टैंड करने में, इन चीज़ों में जब प्रॉब्लम होती है तो उसको न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहते हैं। इसी में एक टाइप होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसके बारे में अब हम बात करेंगे। इससे पहले हमने ADHD की भी बात की थी, जो लास्ट वीडियो में था, वो वीडियो भी आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। फिलहाल ऑटिज्म क्या होता है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में मेन फोकस होता है बच्चा नॉर्मल सोशल रिलेशनशिप बनाने में डिफ़िकल्टी फील करता है, अपनी बात को कन्वे करने में उससे प्रॉब्लम होती है, लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, और इसके अलावा वो किसी बिहेवियर को या तो बहुत रेस्ट्रिक्ट कर देता है, नहीं करना चाहता है, या फिर उसको रिपीट करता जाता है। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो ऑटिज्म में देखने को मिलते हैं। नॉर्मली ऑटिज्म से जो बच्चे सफ़र करते हैं उनके अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। रेस्ट्रिक्टेड पैटर्न ऑफ बिहेवियर के अलावा उनके इंटरेस्ट और एक्टिविटीज़ भी रेस्ट्रिक्टेड ही होते हैं, और वो ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करते। मोस्ट पीपल रिस्पॉन्ड बेस्ट टू हाईली स्ट्रक्चर्ड बिहेवियरल इंटरवेंशंस, मतलब जो एक सेट पैटर्न में चलना भी पसंद करते हैं। जिस तरीके की वो लाइफस्टाइल जीते हैं उसमें किसी भी तरीके का चेंज वो पसंद नहीं करते, अपनी फूड हैबिट्स में चेंज पसंद नहीं करते, अपनी जो गैदरिंग उनकी जितने भी लोगों की है, जितने भी लोगों के कॉन्टैक्ट में वो रहते हैं, उनके अलावा किसी नए पर्सन से वो इंटरेक्ट करना भी पसंद नहीं करते। ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में देखने को मिलता है। इसके अलावा कम्युनिकेशन में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। दे हैव ट्रबल अंडरस्टैंडिंग व्हाट अदर पीपल थिंक एंड फील, दूसरों के इमोशंस को अंडरस्टैंड करना, दूसरे की कही हुई बातों को अंडरस्टैंड करना। उसके अलावा अपने आप को एक्सप्रेस करने में भी उन्हें काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, या तो जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन और टच से भी अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअल उनके मन में चल क्या रहा है। सिमिलरली वो दूसरों के जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन और टच को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इसके अलावा जैसा भी हमने आपको बताया कि लर्निंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में। तो यहाँ पर बड़ी ही जल्दी, क्योंकि लर्निंग में प्रॉब्लम होती है, अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम होती है, तो बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को भी क्रिएट कर लेता है। बट एट द सेम टाइम ऐसा भी नोटिस किया गया है कि बच्चों को दे कुड हैव ट्रबल कम्युनिकेटिंग बट बी यूजुअली गुड एट आर्ट, म्यूजिक, मैथ और मेमोरी। कुछ चीज़ों में वो अच्छा भी परफॉर्म कर सकते हैं, बट देयर कैन ऑलवेज बी मिसलेनियस कंडीशंस, की कभी तो हो सकता है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो लर्निंग में, बट कहीं कहीं पर जो कुछ चीज़ें हैं स्पेसिफिकली वो लर्न कर सकते हैं।
तो ये चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात अभी हमने करी कि बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, रिसर्चेज में इस चीज़ को वेरीफाई भी किया गया है। अगर साइन एंड सिम्टम्स की बात करें कि ऑटिज्म में क्या होते हैं, तो दो तरीके से इसकी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। एक तो होता है कि बच्चा सोशल कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन में खुद को लिमिट कर लेता है। दूसरा, वो रेस्ट्रिक्टेड या रेपिटेटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर को फॉलो करता है। सोशल कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन का मतलब ये हो गया कि वो ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना नहीं चाहता और लिमिटेड लोगों के बीच में रहता है। बिल्कुल इसी तरीके से जो उसका पैटर्न ऑफ बिहेवियर है वो वही एक रेस्ट्रिक्टेड रखता है और उसको ही रिपीट करना प्रेफर करता है। ये जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के सिम्टम्स होते हैं वो शुरुआती दौर में बच्चे की बिगनिंग में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात ये उठती है कि अगर शुरुआती दौर के 2 साल के अंदर हम कैसे देख पाएंगे कि बच्चा सोशल कम्युनिकेशन या इंटरेक्शन कर रहा है या नहीं। तो ये सिम्टम्स नॉर्मली जो इंटरेक्शन वाले होते हैं ये तब देखने को मिलते हैं जब बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है या फिर अपनी गैदरिंग क्रिएट करता है अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने घर में भी, कंबाइंड फैमिली, जॉइंट फैमिली में, अपने रिलेटिव्स के बच्चों के साथ में या उन लोगों के साथ में किस तरह से सोशली बिहेव कर रहा है, तो वहाँ पर ये देखा जा सकता है। लेकिन ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लाइफ के 2 ईयर्स के जो फर्स्ट 2 ईयर्स होते हैं वहाँ पर बच्चे का सोशल कम्युनिकेशन हम देख पाएंगे, वो थोड़ा मुश्किल है, तो इसको नहीं देख सकते। अगर स्पेसिफिकली बात करें कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, तो जो बच्चे होते हैं छोटे वो आई कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा लैग करते हैं। अब ये एक बहुत कॉमन बात भी हो सकती है क्योंकि बच्चे उस टाइम पर इतनी लर्निंग उनकी होती ही नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस भी बच्चों के अंदर डेवलप नहीं होता है, बट फिर भी वो हर किसी बात से जी चुराते हैं, बात करना पसंद नहीं करते। उनके इंटरेस्ट की और जो इंटेंस इंटरेस्ट है उनकी नैरो रेंज होती है, वो लिमिटेड चीज़ें ही करना पसंद करते हैं, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना नहीं पसंद करते। किसी भी काम को बार बार करेंगे, जैसे वर्ड्स को रिपीट करना, फ्रेजेस, रॉकिंग बैक एंड फोर्थ और फ्लिपिंग अ लीवर, किसी भी एक्शन को अब नोटिस किया जाता है कि वो रिपीट कर रहे हैं। वो साउंड, टच, स्मेल और साइट्स को से हाईली सेंसिटिव होते हैं और उन जो चीज़ें लोगों को बहुत नॉर्मल लगती हैं वो उनको एबनॉर्मल फील हो सकती हैं, तो ये भी एक सिम्टम होता है। दूसरों की बात सुनना पसंद नहीं करते, दूसरों की तरफ देखना नहीं चाहते और जब उनको किसी चीज़ के लिए पॉइंट आउट किया जाता है तो वो उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते। वो नहीं चाहते कि उनको बहुत ज़्यादा होल्ड किया जाए, उनको पकड़ के बिठाया जाए, कडल किया जाए, उनको पसंद नहीं होता है। वो अपने आप में आइसोलेटेड रहना पसंद करते हैं। किसी की बात को समझना, किसी के जेस्चर्स को अंडरस्टैंड करना, फेशियल एक्सप्रेशन को, वॉइस के थ्रू क्या कहना चाह रहे हैं, किसी भी बात के पीछे का इनडायरेक्ट मैसेज वो नहीं समझ पाते। नॉर्मली तो छोटे बच्चे नहीं ही समझ पाते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत इंटेंस लेवल की बातें नहीं हो रही हैं, जो बात उन्हें कही जा रही है उसको वो स्ट्रेट समझ नहीं पाते। टॉकिंग इन अ सिंग सॉन्ग, फ्लैट और रोबोटिक वॉइस, ये भी देखा जाता है कि वो अपने बात का जो उनका तरीका होता है वो थोड़ा सा नॉर्मल होता है। ट्रबल अडेप्टिंग टू चेंजेस इन रूटीन, यूजुअली बात है कि उनको अपने रूटीन में किसी तरीके का चेंज जो होता है वो एक्सेप्टेड नहीं होता है। तो ये कुछ सिम्टम्स थे। अब बात करते हैं कि टाइप्स क्या क्या होते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के। ऑटिज्म जो है वो कई टाइप से देखने को मिलता है, जिससे सबसे पहले हमारे सामने आता है एस्पर्जर्स सिंड्रोम। ये नाम आपने काफ़ी सुना भी होगा अगर आप इस फील्ड में हैं, अगर आप साइकोलॉजी में या फिर अपनी डिसऑर्डर्स को पढ़ रहे हैं तो आपने एस्पर्जर्स सिंड्रोम का नाम ज़रूर सुना होगा। दीज चिल्ड्रन डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद लैंग्वेज, in fact they tend to score in the average or above average range or intelligence test, but they have social problem and a narrow scope of interest। मेन जो एपर्जर्स सिंड्रोम देखने को मिलता है बच्चों में ऑटिज्म के अंदर, वहाँ पे पढ़ाई में, इंटेलिजेंस में उनका एवरेज होगा, दे विल बी ओके इन दैट, लेकिन उनको सोशल लेवल पर इंटरेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और उनका स्कोप जो है वो काफ़ी नैरो होता है। तो ये चीज़ें इस एपर्जर्स सिंड्रोम में देखने को मिलती हैं। ऑटिस्टिक डिसऑर्डर जो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, दिस इज़ व्हाट मोस्ट पीपल थिंक ऑफ व्हेन दे हियर द वर्ड ऑटिज्म। तो ऑटिज्म जो होता है वो ऑटिस्टिक डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। इट रेफर्स टू प्रॉब्लम विद सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन एंड प्ले इन चिल्ड्रन यंगर देन 3 ईयर्स। जो छोटे बच्चे होते हैं 3 ईयर्स से छोटे, उनके बीच में सोशल इंटरेक्शन में उनको प्रॉब्लम होती है, किसी की गोद में जाना नहीं चाहते, दे स्टिक टू देयर पेरेंट्स। उसके अलावा किसी के भी पास जाने पे बहुत ज़्यादा रोते हैं, बातचीत करने पर रिस्पॉन्स नहीं देते और खेलना भी वो ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो दिस इज़ व्हाट ऑटिस्टिक डिसऑर्डर है। चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर में क्या होता है, these children have typical development for at least 2 years and then lose some or most of their communication and social skill। शुरुआती दौर में ऐसे जो बच्चे होते हैं जो इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे होते हैं
वो 2 साल तक या कुछ समय तक उन चीज़ों को होल्ड करते हैं, अपने डेवलपमेंट के जो भी उनका चीज़ें होती हैं वो नॉर्मल चलती हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद उन चीज़ों से उनकी ग्रिप लूज़ होने लगती है, मतलब वो होल्ड नहीं कर पाते, होल्डिंग की उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर में देखने को मिलता है। इसके बाद आता है, बहुत ज़्यादा सुना जाता है, परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जिसको हम पीडीडी बोलते हैं या फिर अटिपिकल ऑटिज्म भी कहते हैं। अब जब डॉक्टर इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं कि किसी पर्सन को ऑटिस्टिक बिहेवियर है, तो वो सोशल और कम्युनिकेशन स्किल्स में डिले बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी भी बात को कहने में बहुत देरी होती है। चिल्ड्रन टेक अ लॉट ऑफ टाइम while delivering what they want to say, while expressing what they want to say. Generally they don't want to express, but when they do it they are delaying simply in that. This is called atypical autism. और इसके अलावा ये किसी और कैटेगरी में फिट नहीं होते, ये इनका स्पेसिफिक होता है दैट दे हैव अ लॉट ऑफ डिले इन डिलीवरिंग देयर स्किल्स, देयर एक्सप्रेशंस एंड एवरीथिंग. सो दिस इज कॉल्ड अटिपिकल ऑटिज्म. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द काइंड ऑफ द ऑटिज्म. अब बात करते हैं कि क्या कॉजेज होते हैं. अगेन बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में हमने ये चीज़ पढ़ी है कि बहुत सारे डिसऑर्डर्स का जो रीज़न है वो क्लियर नहीं है कि क्यों होता है, बट कई चीज़ें ऐसी होती हैं क्योंकि ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में होता है. तो अगेन न्यूरो ट्रांसमीटर्स के में किसी भी तरीके के प्रॉब्लम होने की वजह से, ब्रेन के केमिकल्स में किसी भी तरीके का इशू होने की वजह से, यानी कि न्यूरो लेवल पर, क्योंकि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ये है, तो न्यूरो लेवल पर, न्यूरो लेवल का मतलब हो गया कि ब्रेन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे एसोसिएटेड जितने भी एक्शंस होते हैं, अगर वहाँ पर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो ऑटिज्म की प्रॉब्लम वहाँ से अराइज हो सकती है. ऑटिज्म इज़ 4 times मोर कॉमन इन बॉयज़ दैन इन गर्ल्स. देयर आर सम रिस्क फैक्टर्स टू, कि ऑटिज्म रन्स इन फैमिली, सो सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स में इंक्रीज अ चाइल्ड्स रिस्क. क्योंकि जिन फैमिलीज़ में शुरुआत में कभी ऑटिज्म रहा है तो वहाँ जीन्स की फॉर्म में भी बच्चे तक ये पहुँच सकता है. और जिन बच्चों के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ओल्डर होते हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो ओल्डर कपल्स होते हैं, व्हेन दे गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, देयर आर चांसेस दैट द चाइल्ड में हैव ऑटिज्म. ये चीज़ हो सकती है. Now next video will be about the specific learning disorder, which is again a part of neurodevelopmental disorder. So it is also going to be very important for you. Don't forget to watch this video as well. The link you will find in the description box below. And this was it for today's class. So I hope कि आपको video समझ में आया होगा. If you have found it interesting, don't forget to share it with your friends, and also please subscribe to the channel if you have not done it yet. See you very soon in the next video. Till then, take very good care of yourself. Bye bye.